वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के दहाने से वापसी और तरक्की का सफर एक मोज़ा है। वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह पर इत्मीनान का इजहार। कहा, स्टॉक मार्केट में तेजी, सरमाकारों का अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि उन्हें बजट की कोई दस्तावेज नहीं दी गई। बजट गरीब के खून पसीने की कमाई पर डाका है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस का बजट 17% बढ़ गया और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा सिर्फ 10% हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बजट में इस साल भी नैब के लिए 7.5 अरब रुपए रखे गए हैं। नैब ने इसी बजट के साथ पिछले साल 98 रेफरेंस दायर किए थे। PTI तर्जुमान शेख वकास अकरम का कहना था कि बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है। ग़िज़ाई अजनास की कमी पूरी करने के लिए ज़र मुबादला कहाँ से आएगा? सहाफ़ियों का वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से एहतजाजन वॉकआउट। सहाफ़ियों का कहना है कि बजट के बाद सहाफ़ियों को मुआशी टीम ब्रीफिंग देती है जो नहीं दी गई। FBR की जानिब से फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग न देने का इकदाम पहली बार हुआ। बाद में वज़ीर इत्तलाआत अता तारिक की बात करने पर सहाफ़ियों ने बॉयकॉट खत्म किया। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि बजट पुराने बजट से मुख्तलिफ नहीं है। हुकूमत इतनी आसानियों के बावजूद प्रो ग्रोथ बजट नहीं ला सकी, बुनियादी इस्लाहात नहीं की गई। जियो न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में मुमताज़ सनतकार आरिफ हबीब ने बजट ग्रोथ ओरिएंटेड करार दे दिया। कहा, जब कोई मुल्क IMF प्रोग्राम में हो तो इसे मुहतात बजट ही बनाना पड़ता है। माहिर मौशियात अमीन हाशमानी ने कहा कि मुल्क इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। IMF प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत के लिए रिलीफ देने की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर ने कहा कि बिजली की कीमतें और अफरात ज़र कम होने से इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ। नई टैरिफ पॉलिसी में खाम माल पर ड्यूटीज़ कम की गई। मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने कहा, इस्लाहात से लोकल मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा होगा, लेकिन मकामी अशिया की कीमतें कंट्रोल करना होंगी। साबिक नायब सदर काटी माहीन सलमान ने कहा कि जो थोड़ा बहुत रिलीफ दिया वो भी पेट्रोलियम लेवी और कार्बन टैक्स की वजह आवाम की जेब से वापस चला जाएगा। माहिर मौशियात मोहम्मद सुहेल ने कहा कि अगले साल 3.5 या 4% तक ग्रोथ हो जाएगी। बजट से तनख्वाहदार तबके की तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। पंजाब के अगले बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे और तालीम के लिए 110 अरब रुपए ज्यादा रखे जाने का इम्कान। सूबाई बजट 16 जून को पेश होगा। ज़राए के मुताबिक कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। सेहत पर 90 अरब रुपए ज्यादा रखे जाएंगे। किसानों को गंदम, चावल के बीज और खाद के लिए इजाफी फंड्स मुहैया किए जाने की भी तजवीज़। विफाक की तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से भी अगले बजट में तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट मुमकिना तौर पर 2070 अरब रुपए का होगा। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए, तनख्वाहों के लिए 680 अरब रुपए और पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि KPK हुकूमत को NFC की मद में 1148 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, विफाकी वज़रा और सीनियर अफसरान का आला सतह का वक्त भी UAE जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 17 से 19 जून तक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि कॉन्फ्रेंस मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल और 2 रियासती हल पर मरकूज़ होगी। बरतानिया का दौरा मुकम्मल करके ब्रसल्स रवानगी से पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ के लिए फूलों का तोहफा भेजा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ के लिए जल्द सेहतियाबी और नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी भेजा। पाकिस्तान हाई कमीशन के अमले ने गुलदस्ता एवनफील्ड हाउस पहुंचाया। बिलावल भुट्टो जरदारी दौरे के दौरान मसरूफियात के बाइस नवाज शरीफ से मुलाकात न कर सके। वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ैली इदारों के दरमियान बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तमाम इदारों को इस सिलसिले में अपनी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंफॉर्मेशन और डेटा का बर वक्त तबादला इंतहाई अहम है। तमाम इदारों की अफरादी क़ुव्वत से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। बाहमी कोऑर्डिनेशन बेहतर होने से आवाम के साथ हुकूमत को भी फ़ायदा पहुँचेगा।
अमरीकी नाज़िमुल उमूर और अमरीकी काउंसिल जनरल की स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में अमरीका को अहम आलमी शराकतदार समझते हैं। नेटली बेकर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए सिफारती रवाबित फ़ाल रखना चाहता है। जमहूरी इदारों और पार्लिमानी तबादलों में ताउन जारी रखेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि ये तासुर खत्म करना होगा कि पंजाब किसी एक जमात की जागीर है। पंजाब हुकूमत का रवैया मुतकब्बिराना और सियासी हक तलफों पर मबनी है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। बल्दियाती इदारों की बात की तो क्या गलत कहा। पीपल्स पार्टी विफाकी जमात है, हम सिंध तक महदूद नहीं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत, मकामी हुकूमतों और अवामी नुमाइंदगी की बात की है। नून लीग पंजाब के मैंडेट की दाई है तो बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाती। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम नवाज के तर्ज हुकूमत के सिंध के लोग भी दीवाने हैं। यही आपका असल मसला है। मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें। आपके बकौल आप सिंध में अच्छा सिस्टम ले आए हैं तो अब कराची का कूड़ा तो उठा लें। सिंध में बैठे लोगों को सिंधियों के हाल पर रहम खाना चाहिए। पंजाब में पहले भी मजबूत बल्दियाती निज़ाम मुस्लिम लीग नून ने बनाया था, इंशाअल्लाह अब भी बनाएंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि भारत से जंग जीतने के बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे हो गई। जेहलम में मुगल बिरादरी के कन्वेंशन से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में सिफारती वफ़द ने दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मस्जिद नबवी के कलीद बरदार डॉक्टर शेख नूरी मोहम्मद अहमद अली की मुलाकात। पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम की खुसूसी दुआएं। शेख नूरी ने कहा कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा का मजबूत कला है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि दीनी शख्सियात की रहनुमाई हमारे लिए बाइस सादत है। जाज़े मुक़द्दस से हाजियों की वापसी का आगाज हो गया। पहली हज परवाज 340 हाजियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी और वज़ारत मजहबी उमूर के हुक्काम ने हाजियों का इस्तकबाल किया। कराची और कोयटा में भी हज परवाजों से हाजियों की वापसी। इसराइल में अमरीका के सफीर माइक ओकाबी ने कहा है कि इसराइली सरहदों के अंदर किसी फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अब अमरीका की तरजीह नहीं है। अमरीका ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हदफ तर्क कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में अमरीकी सफीर ने कहा कि अगर कोई फ़लस्तीनी रियासत बनी भी तो वो किसी मुसलमान मुल्क की सरजमीन पर बनाई जाएगी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि बयान अमरीकी सफीर की ज़ाती राय है। गजा पर इसराइली बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के लिए आने वाले भी शोहदा में शामिल। अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी मराकज़ पर 15 रोज़ में इसराइली अफवाज की फायरिंग से 170 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। खान यूनिस में हमास के हाथों एक इसराइली फ़ौजी भी मारा गया। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खात्मे की कोशिशें तेज़। अपोजिशन जमातों के इसराइली पार्लियामेंट तहलील करने के बिल पर वोटिंग आज रात हो। फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद के लिए उकसाने पर बरतानिया समेत 5 यूरोपीय ममालिक ने इसराइली वज़ीर ख़जाना और वज़ीर कौमी सलामती पर सफरी पाबंदियाँ लगा दी। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और नॉर्वे में दोनों इसराइली वज़रा के असासे भी मुंजमद हो जाएंगे। दूसरी तरफ अमरीका ने फ़लस्तीनियों को इमदाद देने वाली 5 तंजीमों और 5 अफराद पर पाबंदियाँ लगा दी। अलजायर, तुर्की, नीदरलैंड्स, इटली और गजा के 5 खैराती इदारों को दहशतगर्द करार देकर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कुरेला का कहना है कि ईरान ने खित्ते में अपना रसूख कायम करने के लिए गजा जंग की आड़ में अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को इस्तेमाल किया। गुज़श्ता 20 माह में इसराइल पर बराह रास्त हमले के साथ अमरीकी फौज पर ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुपों की तरफ से रॉकेटों, ड्रोन्स, मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों से सैकड़ों हमले हुए। अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में कहा कि ईरान की जौहरी हथियारों की जानिब पेशरफ्त जारी है, जो न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज का सबब बन सकती है।
अमरीकी सदर ट्रंप के साबिक मुशीर एलॉन मस्क का ट्रंप पर अपनी हालिया तनकीद पर इजहार अफसोस। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, उन्हें गुज़श्ता हफ्ते सदर ट्रंप से मुताल्लिक़ की गई अपनी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स पर अफसोस है। तनकीद में वो बहुत आगे निकल गए थे। ट्रंप से तनाज़े के बाद एलॉन मस्क ट्रंप पर तनकीद वाली कुछ सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर चुके हैं। दहशतगर्दी की साजिश का इल्ज़ाम, कनाडा से पाकिस्तानी शहरी अमरीका बदर। 20 बरस के मोहम्मद शाहजेब खान के खिलाफ न्यूयॉर्क में फर्द जुर्मायत। मोहम्मद शाहजेब खान को अमरीका की अदालत में आज पेश किया जाएगा। शाहजेब खान को दहशतगर्द तंजीम दाइश की मदद करने के इल्ज़ाम का सामना है। शाहजेब खान को पिछले बरस सितंबर में कनाडा में गिरफ्तार किया गया था। जुर्म साबित होने की सूरत में शाहजेब खान को उम्र कैद की सज़ा का सामना। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया की कार्रवाइयों पर लॉस एंजलिस शहर में 5वें रोज भी एहतजाज। सदर ट्रंप के हुक्म पर सैकड़ों अमरीकी मेरीन्स भी तैनात। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने वफाकी फौज की तैनाती के ट्रंप के फैसले को जमहूरियत पर हमला करार देते हुए अदालत से रुजू कर लिया। एशिया कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान क्रिकेट सीरीज को 3 मुल्की सीरीज में तब्दील करने पर गौर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 3 मुल्की सीरीज के लिए बातचीत का आगाज हो गया। सीरीज के हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। मुमकिना तौर पर एशिया कप भी यूएई में होने का इम्कान है। और वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आलमी चैंपियन अर्जेंटीना और कोलंबिया के दरमियान खेला गया मैच 1-1 गोल से बराबर। ब्राजील ने पैराग्वे को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। दूसरी जानिब इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में सेनेगाल ने इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया।